टाइम हुआ है 2 PM और अभी पहले करते हैं लंच, उसके बाद जाएंगे फोर्ट में। लंच में ना हमने एक पनीर, एक तंदूरी नान और बाकी 8 तवा रोटी एंड और क्या चीज़ मंगाई है। और भी खाना आ जाता है, अच्छे से खाना दिखाता हूँ यहाँ का खाना और टेस्ट कैसा है वो भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊँगा। अपना पनीर और बाकी तो ये प्याज व्याज आपको दिख ही रहा है। नहीं ठीक लगेगी तो डिलीट कर देंगे, एडिट कर देंगे ना। गाड़ी वहाँ पे पार्क करने के बाद ये रास्ता जाएंगे सीधा फोर्ट को। हाँ भाई, वो अपने आराम से घूमिए, हम लेट हो रहे होंगे, हम अपने हॉस्टल चले जाएंगे। बिल्कुल। फ़ोन नंबर मेरा है ही, हाँ ना हो तो ले लेना किसी से। मेरे पे ना है नंबर तेरे। अरे मेरे दो रहता है, मैं दोनों गायब हो गए तो नहीं है तेरा भाई। ये वाला जो गेट है ये है अक्खे पोल। जो बाकी जो गेट है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, एक एक गेट को कवर करेंगे। और ये नज़ारा है जी फोर्ट का अक्खे पोल से। हाँ भाई, लेट्स टॉक अबाउट हिस्ट्री ऑफ जैसलमेर फोर्ट। जैसलमेर फोर्ट इंडिया का 3rd लार्जेस्ट किला है और 850 ईयर्स पुराना ये किला है। दिस फोर्ट इज ऑल्सो कॉल्ड लिविंग फोर्ट क्योंकि इसमें 3000 के आसपास लोग अभी भी रहते हैं। जितना पुराना ये फोर्ट है उतना ही पुराना इसका इतिहास है। इस किले का कंस्ट्रक्शन 1156 AD के आसपास रावल जैसल के द्वारा करवाया गया था। इस किले के पीछे बनने की एक स्टोरी है जो मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। इस किले के बनने से पहले ना जिस किले में रावल जैसल रहते थे तो उस किले के ऊपर उदयन मोहम्मद ने अटैक किया था, जिसकी वजह से उस किले के ऊपर उसका कब्जा हो गया था और वहां के जो भी लोग थे उनको वहां से भगा दिया गया था। तब रावल जैसल के सामने अपने लोगों के लिए नया किला बनवाने की एक बड़ी चुनौती थी। और ऐसा नहीं है जो ये किला जिसके ऊपर कब्जा किया था वो इसी यहीं पे था, नहीं, राजा रावल जैसल ने जैसलमेर की स्थापना की थी और तब ये किला बनवाया था। और तिरकुट पहाड़ के ऊपर इस किले का निर्माण करवाया गया और उसी टाइम पे जैसलमेर शहर की स्थापना हुई। किला बनने के बाद 1293 और 94 में दिल्ली के जो सुल्तान थे अलाउद्दीन खिलजी, उनके साथ फिर से युद्ध लड़ना पड़ा रावल जैसल को, जिसमें रावल जैसल की हार हुई और उनको ये किला खोना पड़ा और इस किले के ऊपर मुगलों का राज हो गया। लेकिन कुछ टाइम के बाद भाटियों ने इस किले के ऊपर फिर से अपना अधिकार जमाया। इन सारी वॉर्स की वजह से किले को काफी नुकसान हुआ और 14वीं सेंचुरी में किले की मेंटेनेंस का काम शुरू हुआ। उसके बाद 1141 में हुमायूं ने भी इस किले के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की थी लेकिन नहीं कर पाया था और अप्रोक्स 30 ईयर्स तक इस किले को पर्याप्त करने के लिए, कब्जा करने के लिए कोशिश करते रहे मुगल्स। और लास्ट में ये किला एक संधि के तहत 1570 के आसपास, आई थिंक 1570 में ही ये किला अकबर के अधीन हो गया था। 1762 तक तो ये किला मुगलों के पास रहा। उसके बाद ये महाराजा मूलराज के पास आ गया था और 1820 में उनकी डेथ के बाद उनके वंशज गज सिंह का इस किले के ऊपर अधिकार रहा। आपने सुना होगा जैसे जोधपुर को ब्लू सिटी बोलते हैं, जयपुर को पिंक सिटी बोलते हैं, बीकानेर को रेड सिटी बोलते हैं, वैसे ही जैसलमेर को गोल्डन सिटी बोलते हैं। इस किले के आर्किटेक्चर और इसके डायमेंशंस की अगर हम बात करें तो इस किले में 3 टाइप ऑफ आर्किटेक्चर यूज हुआ है। एक सिप्टिकल ऑर्गेनाइजेशन आर्च जो आर्किटेक्चर है वो यूज हुआ है, मुगल शैली यूज हुई है, इंग्लिश शैली यूज हुई है। किले के चारों ओर 99 मीनारे हैं और जो इस किले की लेंथ है वो है 460 मीटर और विड्थ है 260 मीटर और इस किले की जो हाइट है 250 फीट। फोर्ट में जब आप एंटर करोगे तो 4 गेट से आप गुजरेंगे। पहला गेट है अक्खे पोल, दूसरा गेट है सूरज पोल, तीसरा गेट है गणेश पोल और चौथा गेट है जो बड़ा से जो आप ये गेट देख रहे हो ये है हवा पोल। ये क्या चीज़ है भैया? ये वाला, ये तो मंदिर हो गया अपना।
ये राजा का महल, ये राजा का महल है ना। इसके अंदर ये है जो 32 पॉइंट इसमें 32 पॉइंट क्या होते हैं, मतलब जो बताने वाले हैं? बताने वाले। अच्छा अच्छा अच्छा। ये बता के मेरा और ये वाली बिल्डिंग खाली है। वैसे किस पर्पज से यूज़ होती थी ये वाली? ये पुराने ज़माने में काम में लेते थे राजा महाराजा। काम में लेते थे। अब ये एंट्रेंस गेट है ना। राजा का ऑडियो गाइड सुविधा 500 रुपये है। नहीं ठीक है, आप हो फिर ऑडियो की क्या ज़रूरत है। मंदिर बंद है? ये स्वांगिया माता मंदिर है, हमारे राजा के भाटी वंश की कुल देवी का मंदिर है। अच्छा अच्छा स्वांगिया माता मंदिर। अच्छा अच्छा अच्छा। ये 850 साल पूरे हुए थे 2005 में, हाँ जी। जब प्रतिभा पाटिल यहाँ आए थे एचएस महारावल ब्रजराज सिंह जी की उपस्थिति में। ये 2005 में 850 वर्ष पूरे हुए थे। ये है फर्स्ट जो स्वांगिया माता हमारे राजा की कुल देवी का मंदिर। और ये इधर आइए, ये शतराला यादवपति, ये हमारे टाइटल है इसका। तो ये शतराला यादवपति हाँ। ये टाइटल है हाँ जी। हमारे राजा का। राजा का। इससे पहचान होती है कि ये जैसलमेर के राजा है, जैसलमेर दरबार है। अभी अपन जैसलमेर फोर्ट में आ गए हैं, जो जैसलमेर का मेन फोर्ट है। 865 साल पुराना ये किला है। महारावल जैसल देव ने इस किले की नींव रखी थी 12 जुलाई 1156 में। 1156 में 865 साल पूरा हो गया है। तो महाराजा का नाम था जैसल और त्रिकुटगढ़ नाम की एक पहाड़ी थी, उस पहाड़ी पे ये किला बसा। तो पहाड़ी को संस्कृत में मेर भी कहते हैं, तो जैसल प्लस मेर तो नाम पड़ा जैसलमेर। राजा जैसल के नाम से जैसलमेर पड़ा। तो इस किले के अंदर 1 से लेकर के 30 तक पॉइंट है, जहाँ पे जहाँ पे टूरिस्ट घूम रहे हैं। हाँ टूरिस्ट घूम रहे हैं। तो पहला स्वांगिया माता मंदिर था, ठीक है। और ये दूसरा तीसरा जिसमें ये खाली है, और ये आरमोरी है जो देखने लायक है। ये गज विलास है। इसे यहाँ पे क्या होता था उस टाइम पे? तो ये पुराने जमाने की ये एक बालकनी है। बालकनी तो है। जो कानों में झुमके होते हैं लेडीज के, हाँ जी, हाँ उनकी आकृति का है ये पूरा। तो ये आर्ट- पूरा एक आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर है, पूरा हैंडवर्क है, हाथ का है। ये शस्त्रालय है, आर्मोरी। अच्छा, वेपन रखने वाली जगह। ये जो देख रहे हो ये है खुखरी। जैसलमेर के पहले अपन अंदर जाते हैं। हाँ जी हाँ जी। दीवान खाना, दीवाने खास। दीवाने खास। और इन्हीं के पुत्र भी राजगद्दी में बैठे हैं, चैतन्य राज सिंह। साइड से भी अंदर जाके देख के आइए, फोटो क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ ये पर 4 कुर्सी है, 4 चेयर वो दीवान की है, और मेन सिंहासन है वो राजा का है। अभी जो नया राजा बनता है वो इसी सिंहासन पर बनता है। अच्छा, ये कौन सी मटेरियल से? चांदी से? चांदी है, ओरिजिनल सिल्वर है। 250 केजी वजन, ओरिजिनल सिल्वर। वो पीछे का जो भाग वो सत्र है, उसको कृष्ण मेघाडंबर छत्र बोलते हैं, जो राजा के ऊपर रखते हैं। तो ये जो सिंहासन है वो मेन सिंहासन है वो राजा का है। जो नया राजा बनता है वो इसी सिंहासन पर आकर बैठते हैं। जो वो अम्ब्रेला है जो हाँ। आप बता रहे हो, उसके हाँ। ऊपर भी कुछ वर्क है, कुछ डिजाइन है आई थिंक। पूरा वर्क है ना, वो पूरा सोने का है। अच्छा, वो सोने की, वो जो आप पीली पीली दिख रही ऊपर जो वो ना, हाँ, तो वो भी सोना है। और उसका वेट होगा क्या? हाँ, उसको 11 किलो वेट है। 11 किलो। महारावल ब्रजराज सिंह जी का राजतिलक समारोह 13 मार्च 1982 को हुआ था। इसी सिंहासन पर हुआ था जब राजा 14 साल के थे। यही 52 साल की उम्र में ये 2020 में इनका निधन हुआ। अभी इनके बड़े लड़के हैं चैतन्य राज सिंह जी, वो हमारे जैसलमेर के अभी राजा है, 27 साल की उम्र में। ये हमारे जैसलमेर के राजकुमार हैं। ये 7 फुट की कैमल गन, ऊंट पर बैठ के चलाने वाली बंदूक इसको बोलते हैं। 2 आदमी चलाते थे। 2 आदमी ऊंट पर बैठ के चलाने वाली बंदूक। आगे वाला पकड़ता था, पीछे वाला यहाँ से मारता। और ये धनुष और बाण है सामने। ये अंटर, घोड़े को कंट्रोल करने का चाबुक। तीर का सिरा है, और ये भाले की मूठ है, ये अंकुश है, और ये संगीन है। ये आगे वाला पार्ट है ना भाले आगे का? वाला पार्ट जो ये पूरे है, जो हाथी को कंट्रोल करने में काम में लेते थे। हाथी को कंट्रोल करने में ये पूरा ऊपर लकड़ी का सत है। देखो सत पूरा लकड़ी का है, जो गर्मी के अंदर ठंडा और सर्दी के अंदर गर्म रहता है। ये बारूद की कॉपी है, गन पाउडर कॉपी। भैंसे के सिंग की बनी हुई बारूद की कॉपी है। इसमें क्या इसके अंदर यूज करते थे? इसके अंदर गन पाउडर भरते थे। ठीक है। और फिर जैसे ही दुश्मन की सेना आई तो उसके रेत के अंदर धंसा देते थे। तो जैसे ही हाथी का पैर ऊपर पड़े फट जाते ब्लास्ट होता है। एज ए माइन के पर्पज से यूज करते थे। हाँ, तो ये छोटी ढाल है बच्चों के लिए। हाँ जी। ये छिके काटने की मशीन है, और ये छोटी पिस्टल है जो राजकुमार के लिए और राजा के लिए। छोटे जो बच्चे। हाँ, और ये अफीम की कुकरी है। अफीम। आई। ये तो खुखरी होती है। चांदी की खुखरी है। हमारे राजा ब्रजराज सिंह जी ने शादी की नेपाल में, तो नेपाल की महारानी के देश में दी थी ये खुखरी। और ये बंदूक? ये स्टैंड वाली के अंदर स्टैंड मार के फिर फायर करते थे। अच्छा अच्छा। हाँ, ये पुराने जमाने की है, आज से 500 550 वर्ष पुरानी। 550 साल। हाँ, 1 किलोमीटर रेंज होती थी इसकी। 1 किलोमीटर आगे कोई भी आदमी होता था उसको खत्म कर दे। ये बहुत स्टैंड वाली कर।
स्टैंड मार के ऐसे फायर करते थे। हैवी होगी इसका वेट? हाँ, उसका वेट कम से कम 7-8 किलो। ये सर जो दिख रहा है, हाँ जी, ये जो रणबीरी झरोका, अनाउंसमेंट झरोका, हाँ जी, तो युद्ध से पहले यहाँ अनाउंसमेंट करते थे। पहले तो ढोल वगैरह बजा के भी कुछ वो ना यहीं पे होता था ना। हाँ, अभी त्रिपोलिया 3 गेट वाला, यानी 3 गेट, 3 गेट, राइट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ओके। 3 गेट। और यहाँ बैठता था पहले सत्री पहरा लगता था एक सैनिक का, संतरी, ओके। वहाँ नजर रखता था कि कौन आया कौन गया। और जो गोल गोल पत्थर पड़े हैं ना, हाँ जी, वो पुराने जमाने में दुश्मन की सेना ऊपर आती थी तो उसके ऊपर गिराने के लिए। अच्छा, सामने जो रखे हैं सामने वो उसी टाइम के अभी तक ये उठाए नहीं है और गवर्नमेंट ने रखे हैं? नहीं, उसी टाइम के, ये तभी के रखे हुए पड़े हुए। और ये महारावल जैसलदेव जी है, हाँ जी, हाँ जी, जो 1156 हाँ 1156। तो महारावल जैसल राजा का नाम, उन्होंने मेरू बनाया यानी लेकिन। पहाड़ी, तो जैसल प्लस मीर नाम पड़ा जैसलमेर। तो 1156 से आज 865 साल पूरा हो चुका है। तो ये सब काल्पनिक फोटो है, एक भी फोटो रियल फोटो नहीं, हाथ से बनाई हुई, हाथ से बनाई हुई काल्पनिक फोटो। हमारे राजा ऐसे थे। तो 800 850 साल पहले कोई कैमरा नहीं था, पूरा लकड़ी है, नीचे भी लकड़ी है, लकड़ी के यहाँ ऊपर पे लकड़ी है, या नीचे लकड़ी है, ये बाद में डाल दिया होगा। लकड़ी के ऊपर ये फर्श बनाया। ये यहाँ पे सर भगवान कृष्ण जी की ये क्या मतलब राजवंशी ये राजाओं के नाम है सारे? ये सारा बताता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, ये महाराणा शालिवाहन सिंह जी थे, सबसे हट्टे कट्टे राजा थे। ठीक है। पूरे राजाओं में से सबसे हट्टे कट्टे यही थे, जो 7.5 फुट की हाइट थी, 250 किलो वजन और 4 फुट के चौड़े। महाराणा शालिवाहन सिंह, इसका इनका नाइट सूट ऊपर पड़ा, मैं आपको बताऊँ। ये भारत देश आजाद हुआ था उस टाइम में हमारे राजा ये थे। इनका नाम था जवाहर सिंह। ये रियल फोटो है, ये उनकी रियल? हाँ, 1914 से 1949 तक राज किया। उनके बाद में ये आए, इनके बाद में ये फिर राजनाथ आगे सिंह जी, जो बाकी जो आगे हाँ, ये तो मैंने हाँ, देखा। और ये है ब्रजराज सिंह जी, जो एशिया के सबसे सुंदर राजा थे हमारे, जो 2020 में इनका निधन हो गया। और इनके छोटे भाई थे पृथ्वीराज सिंह जी, जो अभी, हाँ अभी नहीं है, ये भी इनका भी निधन हो गया। अभी जो हमारे वर्तमान में राजा है वो ये है चैतन्य राज सिंह जी। हाँ, हमारे राजा श्री कृष्ण भगवान के वंश है। अच्छा तो जी। पहले राजा कृष्ण, उसके बाद में जैसलमेर में जो भाटी वंश आया है वो कृष्ण भगवान के वंशज है। तो पहले राजा जैसल के बाद में ये सारी जो कड़ी हाँ, हैं, जो सारे राजा। 43 पे महारावल ब्रजराज सिंह। अभी 44 जनरेशन चल रही है चैतन्य राज सिंह। ये देखो सारे राजाओं की लिस्ट लगी हुई है। लिस्ट लगी हुई। कहाँ पे जा रहे हैं अभी हम? अभी अपन जाएंगे हैत विलास। हैत विलास, हाँ, गज विलास साइड में ये यहाँ पे है। हैत विलास साइड में है, बंद है, ये बंद है। खंडर हो गया। वहाँ पे वैसे क्या होता था गज विलास में? गज विलास के अंदर डांसिंग रूम है। पुराने जमाने में राजा मुजरा करते थे, मुजरा राजा नहीं, वहाँ पे मुजरा होता था, राजा देखते थे। राजा देखते थे। ओके। ये मूर्ति कक्ष है सर जी, ये इधर आ जाइए। हाँ जी, हाँ जी। इसका वीडियो ले लो। मूर्ति कक्ष है, ये मूर्ति कक्ष है। ये लुद्रवा के जैन मंदिरों में ये मूर्तियां थी। हाँ जी। तो पुराने जमाने में युद्ध वगैरह हुआ था तो ये मूर्तियां खंडित कर दी। तो खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं होती है, इसलिए हमारे राजाओं को लुद्रवा के जनों ने गिफ्ट किया। तो हमारे राजा ने यहाँ आकर के इनको म्यूजियम में सजा दिया। को दूध पिला रही है, ये भगवान कृष्ण है। एक येलो स्टोन है, एक ब्लैक स्टोन है। ये कृष्ण भगवान है जो बांसुरी टूटी हुई, मतलब खंडित थे, टूटा फूटा। टूटे फूटे जो मूर्ति टूट हाँ, गई थी। और ये नृत्यांगना है। और ये प्रियतम पत्र लेखन, लव लेटर। नीचे देखो हाथ में पेन है, नीचे लेटर है। और ये अपने केस को सही कर रही है और ये अपने नृत्य कर रही है। ऊपर पूरे नृत्यांगना का फोटो। ये देखो नृत्यांगना, ये भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, दाढ़ी वाले राम आपने कभी नहीं देखे। तो दाढ़ी वाले राम आपको जैसलमेर फोर्ट के अंदर ही आपको ये देखने को मिलता है। तो ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की फोटो है। और ये साइड में जो नृत्य कर, ये नृत्यांगना है। ये दर्पण में अपने कांच में मुंह देख रही है, देखो नीचे ये ग्लास दर्पण है, मिरर हाँ। है ना। ये यहाँ पे इस जगह पे भी कुछ होता था ना, यहाँ पे डांस वांस, लेडीज डांस या पता नहीं यहाँ राजा होता जी। था होली चौक। होली चौक, होली चौक, यहाँ पे होली खेलते थे राजा और रानियां और राजकुमार। राजकुमार। तो ये होली, इसको बोलते हैं होली चौक। और वहां से ऊपर से रानियां कलर रंग डालती थी, रंग हाँ? डालती थी नीचे से। अभी अपन जाएंगे दीवानी आम। ये यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस, वी रिग्रेट टू। ये दीवानी आम है। हाँ जी सर। एक तो नीचे दिखा था वो तो दीवानी खास, ठीक है। ये है दीवानी आम। दीवानी आम का मतलब होता आम मीटिंग। ये तीनों गेट पहले खुलते थे। यहाँ पे बैठती थी जैसलमेर की जनता और यहाँ बैठते थे हमारे राजा। तो जनता में किसी भी प्रकार की समस्या होती थी और राजा यहाँ से न्याय करते थे, फाइनल डिसीजन। तो देखो सैंड स्टोन का पूरा हैंडवर्क है, हाथों हाथ की कारीगरी है। देखो सैंडी स्टोन से, हाँ। क्या बात है, पूरा ही शहर दिख गया यहाँ से। ये जैसलमेर का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है,
तो 250 फीट ऊपर खड़े अपन। हाँ जी सर। तो वो सामने दिख रही है ना, वो सालम सिंह की हवेली है। सालम सिंह राजा का दीवान था। कहाँ पे? वो सामने वो अच्छा, देखो वो गोल छोटे, गोल। हाँ, हाँ, यहाँ पे और वो सामने दिख रही है कबूतर उड़ रहे हैं ना, हाँ जी, हाँ जी। वो पटवों की हवेली है, विश्व प्रसिद्ध पटवा हवेली, जो 1860 में उसका निर्माण होकर के ओके हुआ था। 4 रास्ता है, मतलब 4 गेट है, ये 4 गेट दिखता है। वो कबूतर खड़े हैं ना, उसको मौत का कुआं बोलते हैं, बेरी साल ब्रुज। बंद होगा वो अभी? हाँ, बेरी यानी दुश्मन, साल यानी सजा, ब्रुज यानी कुआं। और 4 गेट है, वो गोलाई में बना हुआ। एक गेट से दूसरा गेट नहीं दिखाई देता है। वो इसलिए बनाया हाँ, गया इसलिए कि बनाया दुश्मन कि अटैक करे तो दुश्मन अटैक करे तो उसको रास्ता मालूम नहीं चले। मालूम नहीं चले। हाँ, इसलिए एकदम काला सर्प कैसे चलता है उसकी तरह बनाया हुआ है। ठीक है। और वो सामने दिख रहा है वो मंदिर पैलेस, राजा का घर, ताजिया टावर, वो सामने। अभी जो करंट राजा वो कहाँ पे रहते हैं? वो मंदिर पैलेस में रहते हो, हनुमान चौराहे में वहाँ पे। और यहाँ पे इस साइड में सर पे। और इस साइड में जैन टेम्पल है, 600 वर्ष पुराना जैन मंदिर। कहाँ पे है? वो सामने दिख रहा, ये वाला? वो वाला, वो जैन टेम्पल है। ये सामने ना, ये सामने वाला वो, ये हाँ, ये जो 2 मंदिर हाँ, हैं 2 ये। मंदिर है ना, वो हाँ। जैन श्वेतांबर टेस्ट का मंदिर है, ओके। श्वेतांबर। वो गड़ीसर लेक है। अच्छा हाँ, ये भी तो है ना कि बीच में कुछ खाने का हिसाब से बताया गया है कि वहाँ पे नॉन वेज, यहाँ पे हाँ दोनों को हाँ, तो ये इसीलिए दोनों कौम अलग अलग कर दिया ना। ये जैसे राजपूत है हाँ, तो ये तो एकदम वेज खाते हैं। हाँ, मतलब नॉन वेज, नॉन वेज खाते हैं और ब्राह्मण अलग है तो वो पूरा वेज है, वेज खाते हैं, और बीच में राजा हाँ। के लिए वो दोनों कॉमन है। कॉमन है। सर्वोत्तम विलास है। ओके। ये सामने जो ड्रेस दिख रही है वो महारावल सालिवान सिंह जी सेकंड की ड्रेस है, जो नाइट सूट बोलते हैं इसको, देसी भाषा में अंगर की बोलते हैं। तो ये रियल ड्रेस है तो जो नाइट में पहनते थे राजा, जो सबसे बड़े राजा थे। सबसे बड़े। उनका नाम था महारावल सालिवान सिंह जी। 7 फुट के थे ना वो? 7.5 फुट हाइट थी। सोफे पलंग सब चांदी के हैं। सब चांदी के। सर्वोत्तम विलास इसको भी बोलते हैं। राजा का मेन, जो राजा का महल है वो यही है। बर्तन भी चांदी के हैं। चांदी के बर्तन पहले यूं रखते हैं कि कोई भी दुश्मन अगर चांदी के बर्तन में कोई भी जहर भी दे दे तो उसका कलर अपने आप बदल जाता है, चेंज होता है, तो उसको राजा को पता चल जाएगा इसमें जहर है। तो ये इसलिए ये चांदी के बर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण होते थे पहले। तो ये जो चांदी के बर्तन के पास में पड़े है ना, वो भी चांदी का है, लेकिन वो पानी पीने के लिए। अच्छा, ये पलंग इतना छोटा क्यों जब राजा इतने बड़े? वो इसका कारण है कि कोई भी आए, राजा को अगर कोई भी मारने, कोई भी दुश्मन आ जाए तो नीचे नहीं घुस पाए, पहला कारण। अच्छा। दूसरा कारण है राजा को अगर कोई मतलब बांध भी दे तो वो घुटनों के बल से खड़ा हो सकता है। तो नहीं तो फिर हमेशा ऐसे ही पैर बाहर निकाल के बिल्कुल सोते थे। बिल्कुल, क्योंकि ये पुराने जमाने में दुश्मनी लोग ज्यादा करते थे, इसलिए। आगे चलते हैं रानी के महल में। अभी राजा का एरिया खत्म हो गया। एरिया खत्म, रानी का महल चालू। आइए, चलो जी। ये है मां गणगौर माता। गणगौर माता मां पार्वती का रूप है। होली के 15 दिन बाद में यहाँ फेस्टिवल आता है। तो पुराने जमाने में पीछे की पेंटिंग दिख रही है, ऐसे हमारे राजा मनाते थे पहले। ओके। तो आज भी इनकी पूजा होती है। महारावल ब्रजराज सिंह जी ने कई बार इनकी पूजा की और इनका शोभा यात्रा जुलूस निकाला। और आज हमारे चैतन्य राज सिंह जी, हमारे राजा साहब है, वो भी आज गणगौर फेस्टिवल मनाते हैं और धूमधाम से होली के टाइम पे। हाँ, विधि विधान से उनकी पूजा करते हैं और शोभा यात्रा निकालते हैं। इंडिया के मैप जैसा दिख रहा है, लेकिन इंडिया का मैप नहीं है, इस फूड का मैप। इस साइड से दिखेगा, श्रीलंका तो उधर होता है, इस साइड से दिखेगा। इस साइड से देखो आप। अपन अभी गेट एरिया कहाँ पे? इधर ये पहला गेट है अखेप रोड। अखेप रोड, ये सूरज पोल, ये बेरीसाल ब्रुज मौत का कुआं, ये गणेश प्रोड और ये हवा प्रोड, और ये दशहरा चौक है। और दशहरा चौक में ये चामुंडा माता मंदिर है। इधर से अपन सीढ़ी चढ़ के यहाँ से टिकट लिया, फिर यहाँ गए, ऊपर टॉप पे गए जहाँ से पूरा सिटी दिखता है, फिर यहाँ अभी इधर खड़े, अभी नीचे जाएंगे। ये दशहरा चौक है और ये राजा और रानी का महल क्लियर हो गया। और ये जैन टेम्पल है, ये जैन मंदिर है, और बाकी इस तरफ ब्राह्मण है, इस तरफ राजपूत है, इस तरफ मिक्स है, बीच में राजा। बीच में राजा। राजा का एरिया। तो ये त्रिकुटगढ़ नाम की पहाड़ी पे ये किला बसा। आइए। अच्छा, एक राजा थे जिनकी 21 रानियां थी। जैसे किसी की 21, किसी की 11, किसी की 7, किसी की 5। अभी हमारे ब्रजराज सिंह जी थे, उनकी एक ही रानी थी, जो कि नेपाल से। उस टाइम पे 21 कैसे संभालते थे? हाँ, वो तो अलग पुराने जमाने के अलग बात है, अभी की अलग बात है। आजकल एक नहीं संभाली जाती। तो ये राजा का रानी का महल है, महारानी का महल, महारानी का। लेकिन महारानी के महल में बेडरूम वगैरह कुछ नहीं बताते। ऐसा क्यों? क्योंकि राजपूत पर्दे में होती है। राजपूत की रानियां होती थी ना, हाँ। पर्दा वो तो आज भी है लगभग सब। हाँ, तो पर्दा प्रथा, सती प्रथा, ये पुराने जमाने में। नहीं तो वो सोते कहाँ थे फिर? बेड नहीं होता था तो?
वो ऊपर आना रानी का महल, इधर सोते थे, इधर सोते थे, इधर सोते थे। बेड तो नीचे धरती पे हटा दी। मतलब वो गद्दे वगैरह डाल, हाँ। जो महारानी टाइप के होते हैं उनके जो बड़े गद्दे होते थे वैसे। और जो छोटी रानियां उनके छोटी रानियों के लिए अलग से महल है। मैं बताता हूँ आगे है ना, आगे बताता हूँ मैं। जो जैसे कि महारानी का रूम, महारानी का हो वो गया, है, वो रानी ऊपर। बाकी जो रानियां होगी उनके रूम है जो बंद कर रखे हैं ना, बंद कर रही। ये रूप महल है यहाँ तो पे। यहाँ एक गैलरी का फोटो गोल्ड आएगा, आपको लेना हो तो। ये जी फोटो गैलरी, सारी फोटो लगी हुई है पुराने टाइम की। ये पुराने टाइम की यहाँ पे फोटो लगी हुई है, अच्छा और कुछ नहीं है ना, बस राजाओं के। ये और हमारे राजा का घर है ये, अभी अभी वर्तमान का घर। ये वाला ये जिसको मंदिर पैलेस बोलते हैं, मंदिर पैलेस, ताजिया टावर और बादल विलास। वहाँ पे एंट्री है अभी। अभी एंट्री है, अंदर जाओ, घूम के आओ।